अलेना को जब कंफर्म हो जाता है कि उसका केस इतना स्ट्रांग नहीं है और महर शबरेज़ की गवाही देके उसको सलाखों के पीछे से निकलवा सकती है, तो वो जेलर को अच्छी खासी रकम देगी और शबरेज़ के खाने में जहर मिलवा के दे देगी। शबरेज़ खाने की एक दो निवाले ही खाता है तो उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है। उसके साथ ही कैदी फ़ौरन पुलिस को बुलाते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। यहाँ उसका स्टमक तो वॉश कर दिया जाएगा और लेबॉर्ट्री टेस्ट से ये भी पता चल जाएगा कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया। शबरेज़ का वालिद, जो कि पहले शबरेज़ को बचाने के लिए पैसे दे रहा था पुलिस वालों को, अब जब उसको पता चलेगा कि उसके खाने में किसी ने जहर मिलाया तो वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी रकम लगा देगा, क्योंकि वो अपनी गलती पर पहले ही शर्मिंदा है कि उसने ज़िंदगी भर अपने बेटे को टाइम नहीं दिया, और अगर उसने मोहब्बत की शादी कर ही ली तो वो बिला वजह ही अपनी बीवी के साथ मिलके अपने बेटे और बहू के खिलाफ प्लानिंग्स करता रहा और उनको एक दूसरे से दूर करने की ही कोशिशों में लगा रहा। जब जेलर को पता चलेगा कि इस केस पर पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है तो वो खुद ही डर के अपना सच बता देगा कि मुझे इस लड़की अलेना ने पैसे दिए शबरेज़ को मारने के लिए। अब तो बिलाखिर अलेना को जेल में जाना ही पड़ेगा, और उसकी माँ जो उसको रोकती भी रही कि तुम्हारी इस जिद की वजह से तुम्हारे भाई काशान की जान जा चुकी है, अब शबरेज़ और महर का पीछा छोड़ दो। लेकिन अलेना ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, पर बिलाखिर वो खुद ही अपनी चाल में फंस गई। जेल में जाने के बाद उसको अपने निकलने का कोई और रास्ता तो समझ नहीं आएगा, लेकिन वो अदालत में बयान दे देगी शबरेज़ की माँ के खिलाफ, ताकि वो उसकी सच्चाई भी दुनिया में सबके सामने लेके आ सके। इससे पहले जब अलेना को कंफर्म हो जाता है कि उसका किया हुआ केस स्ट्रांग नहीं है और उसके भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि ये साबित हो जाएगा कि गलती उसी की ही थी, क्योंकि एक तो महर भी कह देती है कि मैं अपने खावंद की चश्मदीद गवाह हूँ। मैं बता दूंगी कि काशान ने वहाँ पे हमें कॉल करके बुलाया था और फिर उसके हाथ में पिस्टल थी, क्योंकि जिस गोली से उसको मारा गया वो भी उसी के पिस्तौल से निकली थी। और उस फार्म हाउस की सीसीटीवी फुटेज से तो साफ ही पता चल जाएगा कि काशान गन लेके पहले से ही इनके साथ कुछ बुरा करने के इरादे से उनको लेके आया था, और शबरेज़ ने गोली सिर्फ अपने दिफा में चलाई थी। एलेना अपने वकील से पूछती है कि क्या हमारे जीतने के चांसेस हैं, तो वकील भी यही बताता है कि नहीं, हमारे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि गोली आपके भाई के फार्म हाउस पे चली और उसी की बंदूक से ही चली। और फिर अदालत के पास पूरी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ जाहिर है कि आपके भाई का ही कसूर था। एलेना जब अपनी हार देखती है तो वो हार तस्लीम करने वालों में से तो नहीं। वो शबरेज़ के घर पहुंच जाती है और शबरेज़ की मां को धमकी देती है कि आपको ये केस फ़ौरन से पहले वापस लेना होगा और अपने बेटे को फांसी पे चढ़ने से आप नहीं रोकेंगी। शबरेज़ की मां कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी कि मैं अपने बेटे को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूं। तो अलेना उनको कह देती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी कि मेरे बर्थडे वाले दिन शबरेज़ को नशा आवर गोलियां भी आपने ही ड्रिंक में मिला के दी, और उसके बाद मेरी और शबरेज़ की वो वीडियोस एंड फोटोज़ भी आपने ही बनाई थी। फिर काशान के थ्रू महर को भी फार्म हाउस पे बुलाने का प्लान आपका ही था, और आप ही चाहती थी कि काशान महर की इज्जत खराब कर दे ताकि शबरेज़ उसको खुद से ही छोड़ दे। महर बाहर खड़ी ये सब बातें सुन भी रही होती है और फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाल के इन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर लेती है। शबरेज़ की माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को फांसी दिलवा दूंगी। तो अलेना कह देती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके घर वालों के सामने जब आपकी असलियत बताऊंगी और मीडिया के सामने भी आपकी असलियत बताऊंगी, तो खुद ही सोचे कि आपके जैसी माँ को कितनी लानतें पड़ेंगी और लोग पनाह मांगेंगे कि उनको आपके जैसी माँ ना मिले। आपके बच्चे भी आपके ऊपर थू थू करेंगे। जो इज्जत इतने सालों में कमाई है वो आप 2 मिनटों में खो देंगी, इसलिए अब आपको ये केस वापस लेना ही पड़ेगा और शबरेज़ को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन महर सामने आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा बयान तुम्हारी अपनी आवाज़ में अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब ये कॉन्फेस मैं अदालत में दिखाऊंगी।
शबरेज़ की माँ के ऊपर तो लोग जो बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़की होने पे भी लोग अच्छे खासे ताने देंगे कि तुम्हारे जैसी बहन या बेटी या बीवी किसी को भी ना मिले, जिसने किसी लड़के से इंतकाम लेने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। अलेना को तो शदीद गुस्सा आ जाता है। वो मेहर का मोबाइल पकड़ के फ़ौरन से तोड़ देती है। यहाँ इस बात की समझ नहीं आती कि मेहर मैडम को फ़ौरन से अलेना वगैरह के सामने बताने की ज़रूरत ही क्या थी कि आपका बयान मैंने अपने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है। भाई ये बयान आप अपने वकील को देती और इसका कोई फ़ायदा भी हो पाता। लेकिन मेहर इंतहाई बेवकूफ़ लड़की बनाई गई है, जिसके साथ इतना बुरा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी उसको अक्ल नहीं आई और उसको अलेना की जैसी चालाक औरतों का पता नहीं चला। अलेना मोबाइल तोड़ के वहाँ से चली जाती है तो मेहर शबरेज़ के वालिद जैन और नताशा सबको बुलाती है और उनके सामने बताती है कि मैंने अभी अलेना का कन्फेस खुद ही रिकॉर्ड किया है और उसने साफ साफ बताया है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे शबरेज़ की माँ का ही हाथ था। शबरेज़ के वालिद तो पहले से सच्चाई जानते हैं, तो वो मेहर की बात पर इतना ज़्यादा नहीं शौक होते, लेकिन जैन एकदम से शौक में आ जाता है। और यहाँ शबरेज़ की माँ की भी समझ नहीं आती, जो इतनी मास्टरमाइंड थी और इतने अरसे से इतनी बड़ी बड़ी चालें चल रही थी, लेकिन मेहर के सामने वो मुकरती भी नहीं और साफ मान जाती है कि हाँ, मुझसे यही गलतियाँ हुई हैं। जैन कह देता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ ऐसी भी हो सकती है। अब मेहर अपना टूटा हुआ मोबाइल जैन को दे देती है कि आप इसको ठीक करवाएं, इसमें अलेना का कन्फेस रिकॉर्डेड है जो हमारे काम आ सकता है और हम शबरेज़ को फांसी से बचा सकते। दूसरी तरफ मेहर की बहन ज़ारा की भी अकल ठिकाने आ चुकी है जब से उसने अपनी सास और अपने हस्बैंड की बातें सुनी हैं। उसकी सास चाहती है कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले एक माजूर अमीर तरीन लड़की के साथ। ज़ारा उनकी ये सब बातें सुन लेती है और फिर उसको एहसास होता है कि उसकी लालची सास ने उसको भी अपने जैसा लालची बना दिया था और उसने अपनी माँ की भी फिक्र नहीं की और उनको सब कुछ बेचने पे मजबूर कर दिया। वो मिन्नतें करती रहीं कि इस घर के साथ मेरी बहुत यादें हैं, मेरे मरने के बाद जो मर्जी आए करना, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुझे इसी घर में रहने दो। लेकिन ज़ारा ने अपने लालची हस्बैंड और अपनी लालची सास के साथ मिलकर वो घर भी बिकवा दिया। पर अब ज़ारा की आंखें अपने हस्बैंड की तरफ से खुल चुकी हैं और वो भी मेहर के पास पहुंच जाती है और उसको तसल्ली देती है कि जैन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसानों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। वो मेहर से कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगी। दूसरी तरफ जैन भी एक अजीब कश्मकश में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ तो उसका भाई है और दूसरी तरफ उसकी माँ है। इन दोनों में से किसी एक को तो अपनी जान से हाथ धोने ही पड़ेंगे। अब क्या जैन वाकई ही मेहर के मोबाइल से सबूत ले आएगा या वो अपनी माँ को बचाने के लिए मेहर का मोबाइल ही गायब कर देगा? ये सब जानने के लिए आखिरी एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।